महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई एक नाम पिछले 3 दशकों से सत्ता, रणनीति और विवाद इन तीनों के केंद्र में रहा तो वो नाम था अजीत पवार। लेकिन अब अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि दोनों एनसीपी का क्या विलय होगा या फिर दोनों फिर से जो एकला चलो की राह दोनों ने पकड़ी हुई थी वही बनी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बत कही में चर्चा एनसीपी के भविष्य पर। सूत्रों की माने तो दोनों एनसीपी के विलय पर जो पहले एक होती हुई नजर आ रही थी, अब फिलहाल मतभेद नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने कहा ना, पहले जो खबरें आ रही थी कि अजीत पवार और शरद पवार की दोनों एनसीपी के विलय पर सहमति बन गई थी। दोनों को एक साथ लाने के लिए कुल 14 मीटिंगें हुई थी और ये मीटिंग अजीत पवार ने खुद की थी। उन सभी 14 मीटिंगों में वो खुद मौजूद थे। जिला परिषद चुनाव के बाद 8 फरवरी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी जिसमें घोषणा होनी थी कि दोनों पार्टियों का विलय हो गया है। 8 फरवरी को ये घोषणा होती और दोनों एक साथ आ गई हैं, इस तरह का ऐलान होने वाला था। इस पर एक राय बन चुकी थी, सहमति बन चुकी थी और बीजेपी के सीनियर नेताओं को भी, क्योंकि वो गठबंधन के साथ ही हैं, नेतृत्व कर रहे हैं पूरे गठबंधन का, तो उनको भी, जो उनके सीनियर नेता थे, उनको भी इस मीटिंग की जानकारी दे दी गई थी, इस निर्णय की भी जानकारी दे दी गई थी। जिला परिषद चुनाव के नतीजों के अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को ये घोषणा होने वाली थी। इसलिए उम्मीदवारों को बिगुल के बजाय, जो उनका चुनाव चिन्ह था बिगुल, उसके बजाय घड़ी पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। नेशनलिस्ट पार्टी के मर्जर के लिए अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे के बीच कुल मिलाकर 14 मीटिंगें हुई। आखिरी मीटिंग के बाद अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात भी की और उन्हें मीटिंग में हुई बातचीत के बारे में बताया और उसके बाद शरद पवार ने दोनों पार्टियों के मर्जर को हरी झंडी भी दे दी थी। उसके बाद ही जो मैंने बताया कि जो बिगुल चुनाव चिन्ह था उसकी जगह पर घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़ने का फैसला किया गया। अजीत पवार गुट के नेताओं में दोनों एनसीपी के विलय को लेकर अब अलग अलग राय सामने आ रही हैं। पहले एक राय थे, अब अलग अलग राय हो चुकी है। हालांकि सभी का कहना है कि विलय की प्रक्रिया में सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी हैं और जो भी राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब अजीत पवार के बाद वही मुखिया बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अजीत पवार के बदले मंत्रिमंडल में एनसीपी की ओर से कौन कौन होगा, या जो मंत्रालय, जो प्रोफाइल्स उनके पास थे, वो किसी एक को ही दे दिया जाएगा। विलय के पक्ष में कौन कौन है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अजीत गुट का मानना है कि राजनीतिक फायदे के लिए इतनी जल्दी विलय का मुद्दा उठाया जा रहा है। अजीत पवार के नेता फिलहाल बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते विलय को लेकर, लेकिन शरद पवार जो गुट है वो चाहता है कि इसमें और देरी ना हो, इसे जल्द से जल्द मूर्त रूप दे दिया जाए। शशिकांत शिंदे हों या राजेश टोपे या जयंत पाटिल, ये सभी चाहते हैं कि विलय हो और तुरंत हो। लेकिन सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, मुंडे और भुजबल विलय को लेकर भी असमंजस में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अजीत पवार की वाइफ हैं सुनेत्रा, वो इस मामले पर फैसला लें। उनसे बातचीत अभी बाकी है, लेकिन क्योंकि अभी दुख की घड़ी है तो ऐसे में कुछ समय मिलना चाहिए परिवार को। हालांकि कहा जा रहा है कि पवार परिवार का फैसला ही अंतिम होगा और दोनों पवार परिवार जो भी फैसला मिल बैठ कर लेंगे वही अंतिम होगा और इसमें कोई भी इफेंट बट नहीं होगा। दोनों एनसीपी के विलय को लेकर शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत पूरे परिवार की सहमति जरूरी होगी। विलय की प्रक्रिया में सुनेत्रा पवार, जो अजीत पवार की पत्नी, उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। लेकिन प्रफुल्ल पटेल से अगर हमने जो बातचीत की उसके आधार पर उन्होंने कहा, जो अभी तक दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नाम पर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की अगली होंगी अजीत पवार की जगह, जो उनकी पत्नी है। और जहाँ तक पार्टी की कमान का मामला, तो हो सकता है प्रफुल्ल पटेल, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल बहुत ही खास हैं परिवार के लिए भी। अजीत पवार के अभिन्न मित्र वो थे और परिवार में भी उनकी दखलंदाजी है, तो हो सकता है पार्टी के संगठन की कमान उनको सौंप दी जाए। और इसी वजह से एनसीपी जो अजीत पवार गुट है वो चाहते हैं कि अभी
विलय के मामले पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसको थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा संकट का समय परिवार पर आया है। तो ऐसे में उनको इस दुख की घड़ी से उभरने के लिए मोहलत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस से भी मिलने के बाद एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम सब अभी दुख में हैं। आज तीसरा दिन है और दूसरा दिन है और सारे रीति रिवाज पूरे करने हैं, लेकिन हम महायुति अलायंस के पार्टनर हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार की जगह भरने का सही फैसला लेना होगा। लेकिन साथ ही मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें अपने लोगों की जन भावना पर भी सोचना होगा। जन भावना ये एक ऐसा शब्द है जो प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, और ये जन भावना पर ही सारा मामला टेका हुआ है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जन भावना अगर इस तरह से जल्दबाजी करेंगे तो जन भावना इसके विपरीत भी जा सकती है, क्योंकि सबको पता है कि एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, और ऐसे में केवल सत्ता के लिए बस सोचना वो शायद किसी को भी हजम नहीं होगा। इसलिए परिवार को दुख से उभरने के लिए उन्हें कुछ समय देना होगा। ये जो प्रफुल्ल पटेल है उनका मैं बयान आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम जल्दी सुनेत्रा पवार और परिवार से पार्टी के आगे के कदम के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो प्लेन क्रैश में निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, मैंने पहले ही बताया कि राज्य की डिप्टी सीएम को लेकर उनकी चर्चा है कि वो बन सकती हैं। गुरुवार को प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात भी की थी। इस एक्टिविटी के बीच एक खबर ये भी आई कि 8 फरवरी को शरद पवार और अजीत पवार अपनी एनसीपी का विलय करना चाहते थे, जो मैंने कहा कि पहले ही तय हो चुका था, इस पर सहमति बन चुकी थी। और ये भी कि शरद पवार भी, अब ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि शरद पवार भी महाराष्ट्र की महायुति सरकार को ज्वाइन करने वाले थे। इस तरह का भी एक दावा किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं है। दावा ये किया जा रहा है कि दोनों 8 फरवरी को जब विलय होता, विलय की घोषणा होती, तो उसके बाद शरद पवार भी एनडीए में शामिल हो सकते थे, उस सरकार को ज्वाइन कर सकते थे, उनकी पार्टी ज्वाइन कर सकती थी, उनके जो गुट के लोग हैं वो इस सरकार में शामिल हो सकते थे। लेकिन अब अजीत पवार के अचानक चले जाने से इन दोनों खबरों का जुड़ाव, या कह सकते हैं इन जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, बड़ी अलग समीकरण पैदा करती हुई, अलग असमंजस पैदा करती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अब इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये होगा नहीं होगा, ये भविष्य के ऊपर है, क्योंकि अभी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। हालांकि इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की अटकलें जरूर चल गई हैं। अगर हम एक साथ इस पर बात करते हैं तो इससे कुछ लोगों को परेशानी, ये मैं अजीत पवार का बयान बता रहा हूँ, जो जिला परिषद चुनाव प्रचार के दौरान वो बात कर रहे थे कि उन्होंने इस तरह की बातें कही थी कि अगर दोनों एनसीपी एक साथ आती है तो इससे कुछ लोगों को परेशानी क्यों होती है। वो टोंट करते थे अपनी विपक्षी पार्टियों पर, दोनों एनसीपी के विलय को लेकर जब सहमति बन रही है तो परेशानी क्यों हो रही है दूसरे लोगों को। और अजीत पवार जब ये बयान देते थे तो इससे साफ मैसेज था कि वो बेहद गर्मजोशी के साथ, मतलब बेहद इच्छुक थे इस विलय को लेकर कि पूरा परिवार एक होगा, जो दोनों पार्टियों के धड़े हैं वो एक हो जाएंगे। तो ये अजीत पवार के इस रुख को देखकर समझा जा सकता है कि वो सच में चाहते थे कि विलय हो, लेकिन अब क्योंकि उनकी मौत के बाद परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही हैं। हालांकि फैसला जब परिवार आपस में बैठेगा तो क्या होगा, किस और ऊँट करवट लेगा, ये तो आने वाले कुछ दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन माना यह जा रहा है कि सुनेत्रा पवार अपने दिवंगत पति अजीत पवार की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर यह भी है कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यानी कि पार्टी के अध्यक्ष वो बन सकते हैं अगर विलय वाली जो विलय पर सहमति नहीं बन सकती, जो पहले सहमति बनी, और अगर ये सहमति टूट जाती है तो इन प्रस्तावों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बातचीत होगी। हालांकि इस दौरान एनसीपी जो शरद पवार गुट है उसके भी विलय पर बात हो सकती है, उससे भी विलय पर बात हो सकती है कि आपके साथ भी विलय हो सकता है, या फिर बीजेपी या दूसरी पार्टियों के साथ, जो शिवसेना है उनमें से किसी एक पार्टी के साथ भी ये एनसीपी अजीत पवार, यानी सुनेत्रा पवार अगर फैसला करती हैं तो ये गुट उधर भी जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दोनों एनसीपी का जो मर्जर अजीत पवार के रहते हो सकता था, क्या वो उनके बिना भी संभव है? और यदि है तो उनकी, यानी कि दोनों गुटों की नई शर्तें क्या होंगी? क्योंकि अजीत पवार ने किन शर्तों पर विलय करने की बात कही होगी, कितनी बातें उन्होंने अपनी रखी होंगी, कितनी बातें शरद पवार गुट की मानी होंगी, अब ये तो उनके साथ चला गया। हो सकता है सुनेत्रा पवार को सारी बातें पता हो या प्रफुल्ल पटेल को बातें पता हो, लेकिन जब चीज़ें बैठेंगी, जब मीटिंगें होंगी, दोनों के आमने सामने बैठक होगी, तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। क्योंकि अजीत पवार के चले जाने से दोनों एनसीपी के भविष्य पर सवाल है। या तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, लेकिन बारामती की राजनीति रुके हुए पानी की तरह बिल्कुल नहीं है।
वो लगातार आगे बढ़ती है और ये आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरह की संभावना है, क्योंकि अजीत पवार के निधन के बाद पत्नी सुनेत्रा, बेटे जय और पार्थ पवार स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकारी माने जाएंगे, क्योंकि पार्टी एक जो कह सकते हैं परिवार के हिसाब से चल रही है, तो उस नाते स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं। हालांकि प्रफुल्ल पटेल भी, क्योंकि बहुत नज़दीक से वो भी पार्टी से जुड़े हुए थे, अजीत पवार से जुड़े हुए थे और हर बड़े फैसलों में उनकी भूमिका बड़ी अहम रहती थी, तो वो भी उत्तराधिकारी माने जाएंगे। लेकिन उन्हें खुद को साबित भी करना पड़ेगा, चाहे वो सुनेत्रा पवार हों, उनके बेटे हों या प्रफुल्ल पटेल हों, खुद को साबित करना होगा। और दूसरी ओर शरद पवार बहुत बुजुर्ग है, अगर उनकी एज देखेंगे तो एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनके खेमे में रोहित पवार पहले से ही सक्रिय और चुनाव लड़ चुके, जो कह सकते हैं एक तरह से ज़मीनी चेहरा है। सुप्रिया सुले की राष्ट्रीय स्वीकार्यता अलग है, क्योंकि सुप्रिया सुले को लेकर तो पहले भी जो खबरें आ रही थी विलय को लेकर कि सुप्रिया दिल्ली संभालेंगी, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार रहेंगे। लेकिन अब समीकरण चेंज हो गए, तो अब देखते हैं क्या होगा, क्योंकि बारामती की विरासत अब एक ही धुरी पर नहीं, कई धुरियों पर बढ़ चुकी है।